मसीह यसू में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम दानी जलाल है। एक नई वीडियो के साथ आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। थंबनेल आप देख चुके हैं। मैं बात करने लगा हूँ एक टेस्टमनी पर। ये टेस्टमनी उम्मीद करता हूँ आप सबों के लिए बरकत का सबब ठहरेगी और आपके ईमान की तरक्की के लिए होगी। आमीन। आज से 2 साल पहले मैंने एक भाई की काउंसलिंग की थी और एक भाई ने अपना मसला मुझे बताया था। और वो मसला क्या था? एक लड़की का मसला था। वो मेरी हम उम्र ही था। वो भाई जो था वो मेरी हम उम्र ही था। मतलब उसकी उम्र जो थी वो गालिबन 21-22 साल उम्र होगी। हाँ जी, इतनी ही उम्र होगी। और उसने जब मेरे साथ वो शेयर किया मसला, उसने कहा दानिश भाई, जब मैं चर्च जाता हूँ तो मेरी जो अट्रैक्शन है, जो मेरा फोकस है, ना कि खुदा की तरफ नहीं बल्कि उस लड़की की तरफ होता है। जब मैं चर्च में भी जाता हूँ तो मेरी अट्रैक्शन टोटली उस लड़की पर होती है। लेकिन चलो, उस भाई की दलेरी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पर कि उसने ये बात शेयर की। और जब उस भाई ने मेरे साथ ये 2 साल पहले बात शेयर की थी ना, तो तब मैंने उस भाई को कुछ समझाया, कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। और वो भाई ने मुझे कुछ और डीपली चीज़ें बताई। उसने कहा दानिश भाई, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा ध्यान जो है ना उस लड़की की तरफ ना जाए, लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान जो है वो उस लड़की की तरफ चला जाता है। चर्च में मैं जाता हूं तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इवन दैट मैं चर्च में जाता ही इसलिए हूं कि उस लड़की को देख सकूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको देख सकूं, उससे बात कर सकूं। मैं इसलिए चर्च में जाता हूं। अच्छा, जब उसने मुझे ये सब बताया, अपना मुख्तसर करूंगा बात को, तो मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने उसे कहा भाई देखो, सिंपली बात है, ये चीज़, ये काम अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये इट्स नॉट गुड। आप चर्च में जाते किस लिए हो? खुदा की इबादत करने। और अगर आप इस तरह उस लड़की पर आपकी अट्रैक्शन होगी, आपका फोकस उस पर होगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट। आइए मैं आपके लिए एक हवाला कोट करूंगा। ज़बूर 127 और उसकी 4 आयत में लिखा है। उस भाई को मैंने बताया, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। आमीन। सो मैंने उस भाई को बताया कि आपका काम ये नहीं है कि उसकी तरफ माइल होना। अबलीस तो चाहता ही यही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अबलीस ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मैंने उस भाई को होशियार किया। मैंने कहा भाई, आप चर्च में जाते हो, खिदमत करो, आप पर ये लाजम है, ठीक है। आप खिदमत करो, ना कि वो फोकस करो उस लड़की की तरफ, फोकस करो या ध्यान दो। आइए बाइबल मुकद्दस में एक और आयत को देखेंगे हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। और उस भाई को भी मैंने बताया, जितने नौजवान इस वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी ना किसी की ज़िंदगी में अगर इस तरह के मसले हैं तो हो सकता है वो हमारी वीडियो को देखे और वो भी अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सके। आमीन। पहला तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। मैंने उस भाई को बताया, मैंने कहा आप कलाम करने में, आपके चाल चलन से आप दूसरों के लिए नमूना बनो, ना कि दूसरों के लिए ठोकर का बायस। मैंने उससे कहा कि आप दुआ करो, बाइबल पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, बाइबल पढ़ो, कदसीन है उनकी फेलोशिप में आओ। और उस भाई ने 2 साल के बाद ये चीज़ें की और 2 साल के बाद वो भाई का, अब जो भाई है अब वो लोगों को कलाम सुना रहा है। इवन दैट मुस्लिम लोगों को भी कलाम सुना रहा है। जगह पर वो काम करता है, वहाँ न्यू बिलीवर्स जो नए ईमानदार हैं उनको भी कलाम सुनाता है। और उसने कहा मैं जब एक संडे उनको कलाम सुनाता हूँ तो नेक्स्ट संडे उनको वेट होता है कि ये हमारी फिर बैठक हो, हम फिर बैठें और हम इस भाई से कुछ ना कुछ सीखें। कितनी अच्छी बात है। 2 साल पहले मैंने उस भाई की काउंसलिंग की, मुझे याद भी नहीं था। लेकिन उस भाई से जब मेरी बात हुई, वो भाई मुझे कह रहा दानिश भाई, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे खिदमत कर रहा हूँ यीशु मसीह की। देखिए, हमारा काम है बीज खलारना। हमने खलारते जाना है, बीज खलारते जाएं। बीज याद है, आप बाइबल में लिखा है बीज खलारने वाला निकला, ठीक है। हमारा काम है बीज खलारना, ठीक है। सो मेरे बहनों भाइयों, आप पर यह लाजम है कि अगर खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, आप जहाँ भी हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी बड़ी कंट्री में हो, आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। आमीन। एक और हवाला कोट करूँगा, 2 तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग
اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کے طالب ہو. آمین. آپ کا کام ہے جسم کی خواہشوں کو جو ہے صلیب پر کھینچ دیں. یوسف تھا جب وہ مصر کا حاکم بنا، وہ ایویں نہیں تھا مصر کا حاکم بن گیا. اس کے سامنے ایک آفر آتی ہے صحبت کرنے کی. بادشاہ کی بیوی کہتی ہے اسے کہ میرے ساتھ صحبت کرو، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف وہاں سے بھاگتا ہے. میرے بھائی، اگر اس طرح کی آفر اگر آپ کے سامنے بھی آتی ہے، یو کین رن. وہاں رکے نہ رہیں، بھاگیں وہاں سے، نکل جائیں وہاں سے، کیونکہ آپ کے لیے بھاگنا وہاں سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے آن دا ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آپ کو لگے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوگے تو میں آپ کو آئی ٹیل یو ٹروتھ، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ محسوس کرو گے میرا وہاں سے بھاگنا اب فائدہ مند ہو رہا ہے. آمین. اسی طرح اس بھائی کا ان چیزوں کو چھوڑنا اب فائدہ مند ہو رہا ہے. اب وہ بھائی خدمت کر رہا ہے اور جوش و خروش سے کر رہا ہے، نوجوان ہے اور خدمت کر رہا ہے، مسلم لوگوں کو کلام سنا رہا ہے اور مسیحی ایمانداروں کو کلام سنا رہا ہے. جہاں موقع ملتا ہے وہاں کلام سنا رہا ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے چال چلن کو درست کیا. میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے لیے اور میرے لیے میسیج یہی ہے کہ ہم نے اپنے چال چلن کو درست رکھنا ہے اور جہاں موقع ملے یسوع مسیح کے نام کا جھنڈا لہرانا ہے. خداوند آپ سبوں کو اس ویڈیو کے ذریعے برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے. اور اس چینل کو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ